आपने टैक्स की बात की, चलिए इसी पर बात करते हैं। दो चीजें, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन या रेट बढ़ा दे कर दे, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन दूसरा जो तरीका है कि ये ऑप्शंस में खेलो इंडिया खेलो, रोज भारी भरकम वॉल्यूम, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारे हो रहे हैं सर, तो क्या यहां पर अगर बढ़ा भी दें तो बाजार नाराज होगा? नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा नाराज उसमें। एक्चुअली उसको करने के लिए सिंपल काम है कि आप एसटीटी सबका बढ़ा दो। हमारा मतलब लॉन्ग ओनली कैपिटल मतलब कैश मार्केट का भी बढ़ा दो। उससे फिर आपके पास वैसे भी आपने कल देखा कितना एसटीटी का गेन हुआ है ओवर 1 ईयर अगो। उससे फिर आप कैपिटल गेन्स की तरफ देखना बंद कर दें। तो लेकिन अगर आप खाली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को थोड़ा डिस्करेज करते हैं, वो आई थिंक सब कह रहे हैं कि हेल्दी है। इसमें अब क्या ऑब्जेक्शन होती है लोगों की? लोगों की ऑब्जेक्शन होती है कि हमारे पैसे हैं, इन्वेस्टर को या रिटेलर को पता है वो क्या बेट कर रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम कई बार बीच में आता है। अब जैसे आपको कहे कि कसिनो है, क्यों नहीं अलाउड है? हम अपने पैसों से खेल रहे हैं, हमारे पैसे हम जो मर्जी करें, फिर भी गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स या सोसाइटी आके कहती है कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं है। इस तरह हमारे सिंगापुर में जैसे कसिनो है, लेकिन जो रेजिडेंट है, जैसे मैं अगर कसिनो जाऊं तो हर बार मुझे एंट्री फी देनी पड़ती है, जो फॉरेनर को नहीं देनी पड़ती, टूरिस्ट को नहीं देनी पड़ती। तो ये सब चीजें जायज हैं अगर कोई चीज बियॉन्ड अ पॉइंट हो जाए। सो आई थिंक इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। ऑफ कोर्स वो दो चार ब्रोकिंग स्टॉक्स जिनमें बहुत ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से पैसे बन रहे थे, उनके कम बन गए, वो कई स्टॉक्स तो गिर भी गए हैं काफी इसी लिए। एक तरह से तो समीर सर ठीक ही है ना, अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग कम होगी तो थोड़े बहुत ट्रेडर तो इन्वेस्टर बनेंगे कम से कम। नहीं, ना भी बने, लेकिन ये कहना कि हम इसको ये हमारे पैसे हैं, आप हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं, ये मुझे गलत लगता है। बाकी सबके ऊपर है कि वो क्या करे, लेकिन कई चीजें बिग पिक्चर में गलत लगती है कि इतना ज्यादा रेशियो ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वॉल्यूम टू कैश वॉल्यूम वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ, और वर्ल्ड में नहीं हुआ कभी, मतलब मल्टीपल्स है, लाइक 5 5 10 10 टाइम्स। तो ऑब्वियस है कि ये गलत है। एंड देयरफॉर वो जिस तरीके से भी करें, व्हाट आई एम सेइंग इज आप कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दो, आप टैक्स बढ़ा दो, लेकिन टैक्स आप अलग से कैसे बढ़ाएंगे? उनका टैक्स बढ़ाना आसान काम नहीं है। आप कैसे कैपिटल टैक्स, इनकम टैक्स कैसे बढ़ा सकते हैं? वो किसी ना किसी कैटेगरी ऑफ इनकम में आएगा, दैट मीन्स बाकी जो उसमें इनकम उस कैटेगरी में उनका भी टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए इजीएस्ट है आप कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दो, या आप एसटीटी बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन मतलब इस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। करेक्ट। ये सब चीजें कर सकते हैं थोड़ी बहुत, एज लॉन्ग एज ये सब करने के बाद वो वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाए और फिर गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई हो जाए कि मेरे पास काफी टैक्स हो गया, अब मैं कैपिटल गेन्स की तरफ नहीं जा रहा, इट बी अ ग्रेट बजट। तो सर वो तो उसके लिए तो बड़ा आसान सा काम दूसरा भी है ना, कि आपको इतनी सब मेहनत करके इतना मूड खराब करके लोगों का कि एसटीटी बढ़ाएं ये करें, सिंपल सी चीज है, जो डेली एक्सपायरी होगी हो रही है सबकी मंथली कर दो। अब रोज एक्सपायरी नहीं होगी तो वॉल्यूम ही नहीं होंगे, वॉल्यूम नहीं होगा तो सट्टा ही नहीं होगा, करेक्ट है ना सर? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम आप कम कर दो, किसी हाँ पैसों से कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दें, या करेक्ट। डिलीवरी के वो कि हर रोज शाम को डिलीवरी हो रही है, आई मीन सॉरी एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो सब बंद कर दें, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो कम से वो कम भी कर जो सकते हैं। इन्वेस्टर, बट अच्छा मुझे लगता नहीं है जी, कि सारी चीजें बजट की हैं। हाँ मुझे लगता है कई चीजें बजट के बाद से भी अलग से कर सकता है, नेसेसरी नहीं है कि बजट में करेक्ट। सब हो, बट बजट के 2 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं इसके ऊपर, रिजर्व बैंक गवर्नर बोल चुके हैं, सेबी चेयरमैन बोल चुकी है, तो अब क्या बचा? ये तो होना ही है। आई थिंक बजट के बाद या बजट के साथ ये सब होगा। मुझे लगता है बजट के बाद होगा, बजट वाले दिन शायद ना हो। ठीक बात है सर। सर एक और चीज जो बड़ी बातें चल रही है आजकल की, भाई सारी एसेट क्लासेस के लिए एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन भी सेम हो, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में टैक्स भी कैपिटल गेन वाला सेम लगे। क्या ऐसा करना लॉजिकल है? और लॉजिकल है तो क्या पॉसिबल भी है? नहीं जी, तो ये लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि आप एसटीटी को प्लग कर रहे हो। आप किस तरीके से, चलो फिलोसॉफिकली कोई बोले कि ये होता है, वैसे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता कैपिटल गेन्स टैक्स और इनकम, और मतलब इनकम टैक्स ऑन फिक्स डिपॉजिट। सिंपल लॉजिक है, जब आप इंटरेस्ट आपको मिलता है तो आप उस पर टैक्स देते हो, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जो कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि आपने उसको पैसे दिए थे, वो उस इंटरेस्ट को अपना डिडक्शन गिनता है, तो वो अपना टैक्स बचा लेता है आपको इंटरेस्ट देके। सो कलेक्टिवली एक रिसीवर को इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्स देता है, और जो वो जो इंटरेस्ट दे रहा है
उसके एक्चुअली टैक्स डिडक्शन होती है। लेकिन कैपिटल गेन्स या उससे ज्यादा डिविडेंड में जो आदमी टैक्स ले रहा है, सॉरी, जो आदमी डिविडेंड दे रहा है वो तो आफ्टर टैक्स दे रहा है। सो ही इज नॉट गेटिंग अ टैक्स एडवांटेज फॉर पेइंग योर डिविडेंड। फिर इसलिए सेम कैसे हो? लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल गेन्स के बदले में एसटीटी लगा था। वो इसलिए लगा था कि कैपिटल गेन्स एक एक इंडिविजुअल से, लाखों लोगों से लेना मुश्किल है, आप सीधे मार्केट में ट्रेड करते ही ले ले। तो कलेक्टिवली या तो आप काउंट करो कि जी इतना एसटीटी लगता है, इतना कैपिटल गेन होना चाहिए था, बराबर बन के बनाइए। तो ना कि एसटीटी को साइड कर दे और कहे जी सबका कैपिटल गेन सेम होना चाहिए।